सो हाय एवरीबॉडी, आज जो है हम लोग सीपीटी का मैथ्स करने वाले हैं। और देखिए मैथ्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और देखिए मैथ्स करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो मैथ्स में आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, उसका नाम है इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस। तो इक्वेशंस में अगर आप देखिएगा तो तीन तरह का इक्वेशन होता है। एक हो गया लीनियर इक्वेशन, फिर एक हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर तीसरा हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें डिग्री 1 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे x + 4 = 0, तो ये जो है 1 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसमें डिग्री 2 होता है, x² + x - 1 = 0, तो ये डिग्री देख रहे हैं 2 हो गया, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसी तरह से जब डिग्री 3 होगा तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोल देंगे। तो ये बेसिक तीन तरह का इक्वेशन होता है और पूरा क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक में आता है। और लीनियर इक्वेशन को अगर आप देखिएगा तो लीनियर इक्वेशन में तीन तरह का होता है। एक हो गया 1 वेरिएबल, एक हो गया 2 वेरिएबल, एक हो गया 3 वेरिएबल। 1 वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि उसमें 1 वेरिएबल बहुत सिंपल है, उसमें कोई लोड नहीं है। फिर 2 वेरिएबल हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि आपको जो है 2 इक्वेशन चाहिए होगा। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए होगा, और 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन चाहिए होगा, और 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए होगा। तो 3 वेरिएबल को भी साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन तरह का लीनियर इक्वेशन होता है, एक सिंपल, एक साइमल्टेनियस इन 2, एक साइमल्टेनियस इन 3। तो एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं कि कितने तरह का इक्वेशंस होता है, तो फिर मतलब आप हम लोग इसका क्वेश्चन से आगे कर सकते हैं। तो पूरे एग्जाम में जो है यही मतलब 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 टॉपिक लीनियर इक्वेशन का, 2 टॉपिक क्वाड्रेटिक और 1 टॉपिक क्यूबिक इक्वेशन का। और देखिए मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, बस अपना आप लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के भी ना आप एग्जाम में भी आंसर अगर बना सकते हैं। बस आपको समझना होगा कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। मैथ्स इज टोटली अबाउट अप्रोच। इसलिए हमेशा देखिए मैथ्स में जो है आपको चिल रहना है और क्वेश्चन को बस पढ़ना है। अगर आपको बस क्वेश्चन पढ़ना आता है ना तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 4x/3 सॉरी CTRL-Z 4x/3 -1 = 14x/15 + 19/5। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस पर आपको क्या करना है, इसको आपको इस तरफ भेज देना है, इसको आपको इस तरफ भेज देना है। तो क्या हो जाएगा 4x/3 - 14x/15 = 19/5 + 1। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें एलसीएम निकाल दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 20 हो गया। ये 14x यहाँ लिख दीजिए, अब इसमें 5 लिख दीजिए, यहाँ 19 लिख दीजिए और यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको यहीं से काट सकते हैं, इसको ऐसे काट दीजिए। 3 ऊपर में 6x लिख दीजिए, = 3 × 24। 6 को ऐसे काट दीजिए और x = 12। सिंपल। देखिए x का वैल्यू जो है 12 निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या बोलते हैं सिंपल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर आपको जो है इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन करना है तो x + 24/5 = 4 + x/4। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको सेम चीज़ करना है तो आप क्या करिए, यहाँ एलसीएम निकाल दीजिए, 16 + x। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे निकाल दीजिए = 5x + 24, है ना। तो अब आपको क्या करना होगा, अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 4x + 24 = 5 16 + x। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर उसको उधर, इसको आपको एक्सपेंड कर देना है, और फिर आपको x को एक तरफ ले जाना है और दूसरे को एक तरफ ले जाना है, उससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। सिंपल इक्वेशन में ज़्यादा आपको कुछ करने का नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं सिंपल इक्वेशन आप कर सकते हैं। अब सिंपल इक्वेशन में एक टफ क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, जैसे x/0.5 - 1/0.05 + x/0.005
माइनस 1 बाय 0.0005 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सब आदमी जो है देख के डर जाएगा, बाप रे बाप 0 ही 0 डाल दिया। तो इसमें एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम जो सबसे बड़ा होता है एलसीएम होता है, सबसे बड़ा जो है इसमें 0.5 है, ठीक है। तो इसमें x लिख लीजिए, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 10 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कितना? 1000 हुआ ना, 1000 हो गया, ठीक है। अब अगर उसको उस तरफ भेज दिएंगे तो 0 हो गया। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए x को ऐड करें, 101x माइनस 1010 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको जो है कुछ नहीं करना है। अब x का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया, समझे? x का वैल्यू 10 निकल गया, तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 10। तो सिंपल इक्वेशन जो है बहुत सिंपल है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में जो है आपको थोड़ा सा और अच्छा से, एक सेकंड, CTRL-Z, हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं, है ना। अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर by 5। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर। मान लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। तो डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं x बाई 5, ठीक है, और न्यूमरेटर को हम लोग लिख सकते हैं x। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। अगर मान लीजिए हम लोग इसमें 3 दोनों में ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चंस में जो है आपको अलग से उसका वो भेज दूंगा, ठीक है, आप उसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं। और मैं अभी बस क्वेश्चन बता रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ ले जाना है और इसको वहाँ ले जाना है, x + 8। अब जो है, एक सेकंड, अब जो है आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। 4x + 12 इज इक्वल टू 3x + 24। तो कुछ नहीं, इसको यहाँ ले जाइए, उसको वहाँ ले जाइए, तो x इज इक्वल टू 12। सिंपल। देखिए आपको समझ में आया ना कैसे सॉल्व होता है। देखिए मैथ्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको जो है बस मतलब मैथ्स को सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है मज़ा लेना है। आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है और बस उसको सॉल्व कर देना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थ्राइस ऑफ एज 6 years ago, ठीक है। थ्राइस ऑफ, तो एज अगर पहले से फॉर एग्जांपल अब हम लोग ए पढ़ लिए, एज को हम लोग एक्स मान लेते हैं। थ्राइस ऑफ एज 6 years ago be subtracted from twice his present age, result would be equal to present age। so what is A's present age? आपने क्वेश्चन लिख लिया, मैं अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। A's present age is x, thrice of A's age 6 years ago be subtracted from twice his present age। मतलब हम लोग twice his present age से क्या बोलते हैं, हम लोग उसका क्या thrice his age 6 years ago हम लोग subtract करते हैं, the result would be equal to his present age। तो ये हम लोग का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, twice his present age minus thrice his age 6 years ago is equal to his present age। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या है इसमें। तो एक बार ये आपको समझना है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3 क्या बोलते हैं माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x, ठीक है। सारे x को हम लोग उस तरफ भेज देते हैं, तो सारा x उस तरफ हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, ये माइनस x हुआ, माइनस x को वहाँ भेजिए तो 2x हो गया, 2x इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9। ठीक है, हो सकता है मेरा अभी हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो, बट मतलब आपको तो भी अच्छा से समझ में आ ही रहा होगा, है ना। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। नंबर में तो 2 ही डिजिट होता है ना। अब मान लीजिए नंबर में 2 डिजिट है, तो हम लोग दोनों डिजिट को x और y मान लेते हैं। द डिजिट्स इन टेंस प्लेस, तो ये हम लोग मान लेते हैं टेंस प्लेस में, सॉरी हम लोग ये मान लेते हैं कि टेंस प्लेस का डिजिट है क्या बोलते हैं x, और वंस प्लेस का क्या बोलते हैं डिजिट है y। ठीक है, द डिजिट इन टेंस प्लेस इज
द डिजिट इन टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, इज ट्वाइस द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस। ठीक है, तो एक हम लोग का ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया इसमें से, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y है। तो हम लोग अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, अब हम लोग यहाँ मतलब x के बजाय यहाँ तो 2y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये y हो गया, 2y हो गया। और फिर क्वेश्चन है कि 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, तो द नंबर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ क्या बोलते हैं डिजिट इन टेंस प्लेस, है ना, प्लस क्या बोलते हैं डिजिट इन वाइस प्लेस। तो नंबर हो गया आपका क्या बोलते हैं 21y। ठीक है, नंबर 21y हो गया। तो 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 21y से अगर 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो इसका मतलब अब जो है डिजिट्स रिवर्स हो गया। डिजिट्स रिवर्स हो गया मतलब क्या बोलते हैं, अभी पहले था 10 इंटू 2y, अब हो गया 10 इंटू y प्लस 2y। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो है अगर आप इसका फॉर्मूला को क्या बोलते हैं एक्सपेंड कर ले तो 21, वापिस मैं लिख देता हूँ 21y माइनस 18 इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू 12y, सॉरी 12y, है ना। दिस इम्प्लाइज इसको अगर उस तरफ भेज देंगे तो 9y इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब y 2 हो गया, है ना, y 2 हो गया। तो नंबर क्या हो गया, नंबर इज 21y, नंबर इज इक्वल टू 21 इंटू 2, नंबर इज नथिंग बट 42। बहुत सिंपल है, आपको जो है बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसको आराम से जो है मतलब सॉल्व करने का मजा लेना है कि मैथ्स इज प्योर एंजॉयमेंट। ठीक है, अब जो है क्या बोलते हैं एक और क्वेश्चन है, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स। अब मान लो 56 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 56 को डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, तो हम लोग 56 मान लिए और 56 माइनस x मान लिए, सच दैट थ्राइस टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स ट्वाइस ऑफ द सेकंड बाय 48। तो मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय 8। तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर है 56 को डिवाइड करना है, तो एक है x और एक है 56। सॉरी मैं ऐसे थोड़ा सा वापस से वो कर देता हूँ। ठीक है, तो नंबर डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, एक है x एक है 56 माइनस x। इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो जो है सच दैट थ्राइस टाइम्स द फर्स्ट, थ्राइस टाइम द फर्स्ट exceeds 1/3 of the second, exceeds 1/3 of the second by 48। तो आपको एक बार आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया तो आप जैसे सारा इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं आप इसको भी ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 4th पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड 6 पार्ट बाय 4। तो हम लोग नंबर को x मान लिए, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं 4th पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड्स 6th पार्ट बाय 4। तो 4th पार्ट ऑफ द नंबर मतलब x by 4 एक्सीड्स 6th पार्ट ऑफ द नंबर x by 6, 6th पार्ट मतलब x by 6th पार्ट बाय 4। ठीक है, मेन देखिए आपको जो है ज़्यादा लोड नहीं देना, अगर आपका दिमाग जो है शांति में है ना तो आप चिल होकर जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। होता है क्या है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही सोच लेते हैं कि हम लोग से बनेगा नहीं बनेगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बट आपको एंजॉय करना है। तो 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर हो गया 2x इज इक्वल टू 24 इंटू 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस 2, x इज इक्वल टू 48। ठीक है, x का वैल्यू 48 हो गया। समझ रहे, सारा क्वेश्चन जो है सीपीटी के सिलेबस का ही है और मतलब इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आता है ना। ठीक है, 10 years ago फादर वॉज 10 टाइम्स ऑफ हिज सन। मतलब क्या बोलते हैं 10 साल पहले फादर वॉज 10 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब फादर वॉज 10 टाइम्स ऑफ हिज सन, 10 year hence फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। तो हम लोग को अभी पता नहीं है, तो अभी हम लोग फादर को
क्या बोलते हैं एज x मान लेते हैं, और अभी हम लोग को क्या बोलते हैं फादर्स एज और सन्स एज को हम लोग एक बार y मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 years ago फादर वॉज 10 times ऑफ हिज सन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दो बार रीडिंग मारिए तो आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10 years ago फादर वॉज 10 times ऑफ हिज सन। 10 year ago फादर का एज जो था, मतलब अभी मान लीजिए x है, तो 10 साल पहले फादर वॉज 10 times ऑफ हिज सन। सन्स का एज हो गया, अभी y है तो 10 साल पहले सन का एज हो गया y माइनस 10, ठीक है। और 10 साल बाद फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन, क्योंकि जैसे मतलब उम्र बढ़ता है, मतलब ये मतलब वो कम हो जाता है डिफरेंस, एज डिफरेंस, तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू वाई प्लस 10, ठीक है। तो ये बेसिकली अब मुझे लगता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, इसमें 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से आप मतलब इसमें क्या करना होगा आपको, देखिए अब जो है x माइनस 10 इज इक्वल टू 10y माइनस 100, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब आपको दोनों का एज निकालना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, x को मतलब आपको यहाँ 2 वेरिएबल मिल गया, बट अभी तक हम लोग 2 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं जानते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, x को y के टर्म्स में पहले में लिख लीजिए, x इज इक्वल टू हाउ मच y, 10y माइनस 100 प्लस 10, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में जो है आप x के बजाय y डाल दीजिए, ठीक है। 10y माइनस 100 प्लस 10 प्लस प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। दूसरे क्वेश्चन में हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इन टर्म्स ऑफ y, तो हमें पूरा इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ y। तो इससे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको y का वैल्यू मिल गया, उसी से आप जो है इससे x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और x और y फादर्स और सन एज है, तो आपको दोनों मिल गया, फादर्स एज क्या है, सन्स एज क्या है। तो आपको एक बार दोनों एज मिल गया, फादर और सन, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जो है चलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी एग्जाम में जो है मतलब चिल होके बस क्वेश्चन को समझना है, देखना है और इसे सॉल्व कर देना, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, नंबर में 2 डिजिट होता है, ठीक है, एक्स और वाई हो गया। तो डिजिट इन टेंस प्लेस, अब डिजिट्स इसको हम लोग टेंस मान लेते हैं, इसको हम लोग वंस मान लेते हैं। डिजिट इन टेंस प्लेस इज 3 times द डिजिट इन वंस प्लेस, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हम लोग इसे क्रिएट कर दिए, है ना। और फिर 54 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या हो गया, नंबर आपका हो गया 10x प्लस वाई, है ना। और क्वेश्चन क्या है, 54 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 54 अगर इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिजिट्स आर, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, 54 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो डिजिट्स रिवर्स होगा तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें 2 इक्वेशन मिल गया, x और क्या बोलते हैं एक y के टर्म्स में। तो हम जो है x इस इक्वेशन में x के बजाय हम लोग 3y डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 3y प्लस y माइनस 54 इज इक्वल टू 10y प्लस 3y, ठीक है। अब हम सारा y को इस तरफ भेज देंगे और बाकी को वहाँ भेज देंगे, तो 30y 31y माइनस 13y कितना होता है, 31 माइनस 13, ठीक है। 31 माइनस 13y इज इक्वल टू 54, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 18y इज इक्वल टू 54, तो y इज इक्वल टू 3। अगर आपको y इज इक्वल टू 3 मिल गया तो नंबर क्या है, नंबर आपका है क्या बोलते हैं, ऊपर में देखिए नंबर आपका है 10x प्लस वाई, है ना, 10x प्लस वाई है, नंबर आपका है 10x प्लस वाई, और x इज इक्वल टू 3y है, तो 30y प्लस वाई, तो 31y है, 31y मतलब हो गया 31 इंटू 3, तो हो गया आपका 93 आंसर है, ठीक है।
तो आपको एग्ज़ाम में आप ऐसे ही रफली ही सॉल्व करिएगा। तो अगर मैं रफली लिख भी रहा हूँ ना, तो आपको जो है क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में मतलब आपको भी रफली ही सॉल्व करना है। मेन आपको तरीका आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, और जो है आपको अप्रोच आपका ठीक होना चाहिए। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर इज बाय 15। नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। तो नंबर हम लोग x मान लिए, तो वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ विच द हाफ is greater than 1/5 of the number by 15। तो देखो हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। अगर मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन पढ़े, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप वापस से उसको पढ़िए। मतलब ये पहले से एनालाइज, ये जज करने की कि मुझे आता है नहीं आता है, आप बस जो 2-3 बार पढ़िएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 15 हो गया, 3x इज इक्वल टू 150 हो गया, x इज इक्वल टू 50 हो गया। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैथ्स जो है बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको ये जो है हम लोग का सिंपल इक्वेशंस ये पूरा सॉल्व हो गया है। मतलब आप उसमें और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इक्वेशन आखिर होता क्या है। मतलब एक वेरिएबल होगा, आपको उसी का मतलब निकालना है, ठीक है, वैल्यू। अब जो और एक इक्वेशन रहेगा, और अब मान लीजिए अगर आपको क्या बोलते हैं 2 इक्वेशन दे दिया है, तो आप क्या करिए, एक इक्वेशन x का वैल्यू को y के टर्म्स में लिख लीजिए, और उसी को आप जो है दूसरे इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, अब जो है हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए नाम से आपको समझ में आएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल होता है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, सॉरी हाँ हो रहा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और दूसरा है 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको जो है एलिमिनेशन करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग को इसमें हम लोग y को ही हटा देते हैं। एक बार हम लोग को x का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग x का वैल्यू पुट करके y निकाल देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर y को एलिमिनेट करना है तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ 5y मिल गया, और ऊपर वाले को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 1 है और हमें उसे एलिमिनेट करना है। तो नया इक्वेशन जो हमारा क्रिएट हो गया वो है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, और दूसरा है 3x मतलब सॉरी देखिए 5 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। अब जो है हम लोग को सेम साइन है तो ऐड कर देंगे। मान लीजिए अगर नीचे प्लस होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके नीचे का साइन ही बदल देते। ठीक है, अब हम ऐड कर दिया इसे, 17x इज इक्वल टू 34, तो x क्या हो गया 2। तो एक बार हमें x का वैल्यू 2 मिल गया, तो हमें y कैसे निकलेगा। अब इस इक्वेशंस को हम लोग में y इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। y1 हो गया, x2 हो गया। तो देखिए, तो आपको सिलेबस में ये लिखा हुआ होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन अलग अलग चीज़ है, बट अगर आप इसमें देखिएगा हमने मतलब तरीका वही है, हम लोग एलिमिनेट ही कर रहे हैं एक को, और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ 1 था, और इसमें हमने 5 किया, तो दोनों चीज़ है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है और हमारा एलिमिनेशन भी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन। तो एक बार आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए और आप एलिमिनेट भी कर दिए ना, तो आपका एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, एक गायब हो गया, एक का वैल्यू निकला, उसका वैल्यू दूसरा में पुट कर दीजिए, तो आपको जो है आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जो है अब हम लोग नया क्वेश्चंस में इसमें करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 4x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो अब हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए,
ठीक है, तो हमें नया इक्वेशन मिल गया 16x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, और हम ये दोनों को अब ऐड कर देंगे तो ये कट गया, ठीक है। बीच वाले को हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग बस ऊपर नीचे देख रहे हैं। 19x इज इक्वल टू 19, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। अब एक बार x निकल गया तो हम y जो है हम क्या बोलते हैं y, इस फार्मूला से हम लोग y निकाल देंगे। y इस फार्मूला में क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y का वैल्यू 1 हो गया, x का वैल्यू भी 1 हो गया। तो हम जो है इसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन भी करना सीख गए। साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है और आपको एलिमिनेट भी करना है। वो एलिमिनेशन हो सकता है सब्ट्रैक्शन से हो, वो एलिमिनेशन हो सकता है एडिशन से हो। एक बार एक एलिमिनेट हो गया, फिर आपको एक का वैल्यू निकल गया, आप दूसरा में डाल दीजिए, आपको दूसरा का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। और फिर हम लोग एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मिला है, देखिए ये एक सेकंड, सॉरी मैं गलत लिख दिया हूँ। 1 बाई 16x प्लस 1 बाई 15y इज इक्वल टू 9 बाई 20, फिर एक है 1 बाई 20x माइनस 1 बाई 27y इज इक्वल टू 4 बाई 45। तो देखिए इसमें जो है x और y जो है नीचे दे दिया है हम लोग को। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी कुछ कॉम्प्लिकेट हो ना, तो हम लोग जो कॉम्प्लिकेटेड है ना उसी को हम लोग कुछ और अज्यूम कर लेंगे जो समझ में नहीं आए। 1 बाई एक्स को आप जो है u मान लीजिए, 1 बाई वाई को जो है आप v मान लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे ना, देखिए आपका क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। जब भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए और आपको कुछ समझ में नहीं आए कि क्या है, तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ही जो है डब्बा में डाल दीजिए, ठीक है। तो u बाई 16 प्लस v बाई 15 इज इक्वल टू 9 बाई 20, ठीक है। इसमें हो गया u बाई 20 माइनस v बाई 27 इज इक्वल टू 4 बाई 45। देखिए अब हमें दो इक्वेशन मिल गया है उसी तरह का। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और u और v का वैल्यू हमें मिल जाएगा। दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, u और v का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार हमें u v का वैल्यू मिल गया तो हमें 1 बाई एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, x और 1 बाई एक्स का वैल्यू मिल गया तो हमें x का वैल्यू मिल गया। x इज इक्वल टू 1 बाई यू हो गया और y इज इक्वल टू 1 बाई वी हो गया, तो हमें x और y का भी वैल्यू मिल गया। तो जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है ना, आप उसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को जो है आप कुछ और अज्यूम कर लीजिए और मतलब उससे फिर आप आंसर निकाल लीजिए और फिर वापस से जो फिर x और y को आप वापस से उससे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन का हम जो है एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 बाई एक्स माइनस 5 बाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई प्लस 3 बाई 10, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 3xy इज इक्वल टू 10y माइनस एक्स, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। तो इस केस में आप क्या करिएगा बताइए। इस केस में अगर आप देखिए तो आप पहले वाले को सॉल्व करिए। 4 बाई एक्स माइनस 5 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई 10, ठीक है। तो आपको एक एक्स और वाई के टर्म्स में वो मिल गया है। अब आप क्या करिएगा, इसको जो है नीचे ले जाइए और फिर क्या बोलते हैं इसको इस तरफ ले जाइए, ठीक है। 3 बाई 10 इज इक्वल टू वाई को जब हम लोग एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वाई कट जाएगा, 1 बाई एक्स बचेगा, यहाँ 1 बाई वाई बचेगा। तो हमें जो एक इक्वेशन मिल गया है इसको देखिए, ये भी 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई के टर्म्स में, और इक्वेशन को देखिए ये भी जो है 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई के टर्म्स में है, ठीक है। तो एक बार जो है आपको इक्वेशन 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई के टर्म्स में मिल गया है तो आप कुछ मत करिए, 1 बाई एक्स को u अज्यूम कर लीजिए और 1 बाई वाई को 1 v अज्यूम कर लीजिए। तो क्या बोलते हैं आप, फिर आपको u और v के टर्म्स में इक्वेशन मिल गया, u और v के टर्म्स में इक्वेशन मिल गया, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। u का वैल्यू मिल गया तो 1 बाई एक्स का वैल्यू मिल गया, v का वैल्यू मिल गया तो 1 बाई वाई का वैल्यू मिल गया। उसी तरह से आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ठीक है। तो हम जो है अब क्या बोलते हैं एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं उससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 बाई
एक्स प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। और 2/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 11/3, ठीक। आपको अब इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म्स में। तो जैसे मैंने पहले कहा था, जो आपको टफ लगे आप उसी को अज्यूम कर लीजिए, है ना। इसको आप अज्यूम कर लिए a और इसको आप अज्यूम कर लिए b। जैसे ही आप ये दोनों को अज्यूम कर लिए, क्या बोलते, a और b, तो फिर आपको करना क्या है, आपको एक इक्वेशन मिल गया a का टर्म्स में, फिर आपको एक इक्वेशन मिल गया b का टर्म्स में, और जैसे ही आपको दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है, a और b का टर्म्स में, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या बोलते हैं, सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। सॉल्व करने में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको एलिमिनेट कर देना है एक वेरिएबल, और जिसको एलिमिनेट किया है आपको a का वैल्यू मिल गया, तो फिर आप b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 11 हो गया, और ये हो गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपको अब दो इक्वेशन मिल गया है ना। अब आप क्या करिएगा, अगर आपको जैसे a ही एलिमिनेट करना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको लिख लिए 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 6, इसको लिख लिए 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 11। अब देखिए इसको माइनस कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको एलिमिनेट करना है, चाहे वो एलिमिनेशन एडिंग से हो या सब्सट्रैक्शन में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक बार एलिमिनेट हो गया तो आप जो है क्या बोलते, एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 1 मिल गया, b इज इक्वल टू 1 जैसे मिला, आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कैसे निकलेगा, a का वैल्यू हो गया आपका 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 2b/3। इस फॉर्मूला से देखिए a का वैल्यू निकल गया, है ना। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज 1/3, ठीक है। a और b का वैल्यू निकल गया, और एक बार a और b का वैल्यू निकल गया, आप अब x और y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b था, और 1/x प्लस वाई जो है वो a था, ठीक है। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/3 हो गया। अभी दोनों को हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। अब हम लोग जैसे इसको एक्सपैंड करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया, और देखिए ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हमें एलिमिनेट कर देंगे, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। एक बार x का आपको वैल्यू में निकल गया, तो y क्या हो गया, y हो गया 3 माइनस एक्स, वाई इज 1, ठीक है। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट हमें जो है बस अप्रोच अपना सही रखना है, और जैसे ही हम उसे अच्छा से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, तो फिर मतलब हमें उसको सिंप्लीफाई करके उसका बस सोल्यूशन निकाल देना है। तो आपको कोई भी एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी आए, सबसे पहले जो है आपको उसको पढ़ना है। आपको ये नहीं जज करना है कि मुझे उसका आंसर आएगा नहीं आएगा। मैं मतलब बहुत लोग क्या होता है ना, क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं और उसके कारण सारा उनका पेपर ही खराब हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपना मूड ठीक रखना है, और एग्ज़ाम में जो है आपको बढ़िया से बस सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है सही तरीक़ा से। अगर आपने एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन जो है सही तरीक़ा से अटेम्प्ट कर दिया, तो मतलब आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। मेन आपका टेम्परामेंट है, ठीक है। फिर है x/5 प्लस y/6 प्लस 1 इज इक्वल टू x/6 प्लस y/5 इज इक्वल टू 28। देखिए हमें दो इक्वेशन मिल गया है, एक हो गया x/5 प्लस y/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 28 हो गया है, और फिर दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया x/6 प्लस y/5 इज इक्वल टू 28, ठीक है। हमने इससे एक इक्वेशन क्रिएट कर दिया, हमने
इससे एक इक्वेशन क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही दो इक्वेशन क्रिएट हो गया है, हमें दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, आपको सेम चीज़ करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एक वेरिएबल निकालना है, दूसरा में डाल देना है और उसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो इससे ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको मतलब करना सब सेम है, बट हो सकता है कभी किसी को अज्यूम करना पड़ जाए, कभी को हर क्वेश्चंस में कुछ कुछ चेंजेस रहता है, बट अप्रोच आपको सब में एक ही तरह का करना होगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है। द नंबर numerator is increased by 2 and the denominator is increased by 1, the number is 1। और उसी में अगर न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 4 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, द नंबर बिकम्स 1/2। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिख लिया, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहला में क्या बोला, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2। न्यूमरेटर हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि x बाई वाई जो है उसका x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, द नंबर इज 1। फिर दूसरा है न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 4, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, नंबर इज 1/2। देखिए आपको कुछ नहीं करना, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इसमें हम लोग 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है, जैसे आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है, जैसे ही आपको समझ में आ गया कि x माइनस वाई का हो गया है -1, और फिर इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 2x माइनस 8 क्या बोलते हैं इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ठीक है, तो इसमें का इक्वेशन क्या हो गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे दोनों को जो है मतलब एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देना है। इसमें बताइए अब क्या करेंगे। सबसे अच्छा देखिए ये माइनस माइनस है y, तो हम क्या करेंगे, हम ना इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2x माइनस वाई मतलब x माइनस वाई हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नीचे हमें 2x माइनस वाई नीचे जो है हम 2x माइनस वाई लिख देते हैं और इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जो है हमें इसे माइनस कर देना है, इसे प्लस कर देना है और इसे माइनस कर देना है। एक बार जो है आप उल्टा कर दिए तो आपको जो है क्या बोलते हैं, इसमें -x हो गया और ये हो गया x इज इक्वल टू -7 हो गया, तो माइनस माइनस भी कट गया, x इज 7। एक बार x निकल गया, आपको जो है y का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारा। तो देखिए आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, उस तरह से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको जो है उसको जो है मतलब कैसे अप्लाई करना है उसी को आपको क्वेश्चन में लिख देना है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स सम ऑफ द एज ऑफ हिज सन्स। ठीक है, तो हम लोग एज ऑफ मैन को x मान लेते हैं और सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3y हो गया। ठीक है, पहला इक्वेशन ये मिल गया, और इसमें बोला गया है कि 5 years hence the age of a man is twice the sum of the age of the children। तो इसका मतलब अभी तो एज क्या बोलते हैं मैन का थ्राइस है सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन, बट अगर 5 साल बढ़ जाएगा ना, मतलब 5 साल मतलब x प्लस 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि x तो अभी का एज है ना, 5 साल बाद x प्लस 5 हुआ, इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन। अभी y है तो 5 साल बाद दोनों का एज 5 बार बढ़ जाएगा, तो +5 दो। देखिए इसमें क्या गलती हो सकता है, बहुत बार हम लोग ना बस एक ही बार 5 ऐड करेंगे, बट दो ये सम ऑफ एजेस है, तो 5 साल बाद 2 × 5 हो जाएगा ना, तो क्योंकि दोनों का एज अगर देखेंगे तो 10 years बढ़ जाएगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस क्या बोलते हैं 30। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया है।
तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। x इज इक्वल टू 3y, आप क्या करिए, x का वैल्यू 3y है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस क्या बोलते हैं 30 लिखिए, 3y प्लस 30। एक सेकंड, देखिए एज ऑफ अ मैन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स द एज ऑफ द सम ऑफ द चाइल्ड। तो एज ऑफ अ मैन को हम लोग x मान लेते हैं, सम ऑफ एज को हम लोग जो है क्या बोलते हैं y मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एज ऑफ अ मैन x is 3 times the sum of the age of their children, sum of the age of their children, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें मिल गया, एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो x इज इक्वल टू 3y हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा इक्वेशन है कि 5 years hence, 5 साल बाद, एज ऑफ द चाइल्ड, एज ऑफ द मैन इज 2 times द सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब 5 साल बाद, मतलब आदमी का एज कितना हो जाएगा x प्लस 5, तो 5 साल बाद एज ऑफ द मैन इज क्या बोलते हैं 2 टाइम्स सम ऑफ एज ऑफ द चिल्ड्रन। तो 5 साल बाद सम ऑफ द एज क्या हो जाएगा y प्लस 2 इंटू 5, क्योंकि 2 बच्चा है तो क्या बोलते हैं 5-5 साल दोनों में सम एज बढ़ गया, तो 10 साल ओवरऑल में एज बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। अब हमने 2 इक्वेशंस मिल गया है। देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, अब x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं y है 3y, ठीक है। x का वैल्यू है 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो y क्या हो गया, y इज इक्वल टू 15। एक बार हमें y 15 मिल गया, तो x इज इक्वल टू 3y। तो मैन का एज 45 ईयर्स है, ठीक है। मैन का एज 45 ईयर्स हमें मिल गया, हमें मैन का एज ही निकालना था। और अगर सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन था, तो सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन y है, तो वो हो गया आपको जो है 15 साल, ठीक है। तो आप इससे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप हर तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आपको जो है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर जैसे मान लीजिए लाइफ में भी कोई क्वेश्चन आए, तो आप मतलब इक्वेशंस और अलजेब्रा का बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन रहता है, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मंथली इनकम ऑफ 2 पीपल आर इन द रेशियो 4:5, मंथली इनकम, ठीक है, और मंथली एक्सपेंस ऑफ 2 पीपल आर इन द रेशियो 7:9, ठीक है। तो उन लोग का जो है क्या बोलते हैं, हम लोग को अब निकालना क्या है, इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है, तो हमें जो है सेविंग्स, दोनों का जो सेविंग्स है वो है 50 रुपीज़, बोथ आर सेविंग 50 रुपीज़। तो हम लोग को इक्वेशन क्रिएट करना है मंथली इनकम और इसके टर्म्स में। तो जिस अगर आप समझ जाएंगे मंथली इनकम क्या बोलते हैं, एक का 4 है और एक का 5 है, तो हम लोग इसको 4x या 5x भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक का मंथली इनकम हो गया 4x, एक का मंथली इनकम हो गया 5x, एक और इसको हम लोग 7y और 9y लिख सकते हैं एक्सपेंस, ठीक है। तो इनकम क्या होता है, अब जितना पैसा तुमको मिला उसी को ना तुम एक्सपेंड करोगे और तुम सेव करोगे। तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग्स। जितना पैसा मिला उसी को आप स्पेंड कर दिए और उसी को सेव कर ली है, ठीक है। अब जैसे इनकम का हमको समझ में आ गया, तो दोनों का सेविंग 50 रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रिएट करना। तो इनकम पहला वाला का 4x है, दूसरा एक्सपेंस 7y है प्लस 50 और 5x इज इक्वल टू 9y प्लस 50। हमें एक बार 2 इक्वेशन क्रिएट हो गया,
तो हम इससे साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह निकाल सकते थे। इसमें मेन है आपको ये चीज़ का समझ होना चाहिए, बेसिक कॉमन सेंस आपको इसमें यूज़ करना था, और आपको क्या बोलते हैं इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का आपको ये चीज़ यूज़ करना था, क्या बोलते हैं ये चीज़ 4x और 5x, ठीक है, आपको ये यूज़ करना था, और आपको जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन इससे क्रिएट कर देना था। एक बार इक्वेशंस क्रिएट हो गया, आप उसको सॉल्व करके जैसे होता है आप उससे जो है आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स। तो नंबर है 10 और 100 के बीच में, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, मतलब एक x हो गया, एक y हो गया, ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ठीक है, 1 डिजिट 10 डिजिट हो गया। और फिर क्वेश्चन क्या है कि नंबर इज बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स। तो हम लोग पहला इक्वेशन क्रिएट करते हैं, नंबर क्या बोलते हैं, नंबर इज 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, नंबर इज 10 टाइम्स x प्लस y, क्योंकि 10 टाइम्स, क्योंकि 10 में है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 में है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स, 5 टाइम्स x प्लस y, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन क्रिएट हो गया, पहला इक्वेशन। और फिर दूसरा है कि इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, मान लो 9 अगर उसमें ऐड किया जाता है, 9 नंबर में ऐड किया जाता है 10x प्लस वाई में, द नंबर इज गेटिंग रिवर्स्ड। अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। तो हमें 2 इक्वेशंस मिल गया है, ठीक है, हमें 2 इक्वेशन जैसे ही मिला है, अब हम दोनों को सॉल्व कर देंगे। पहले वाले को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y दिस, और दूसरा वाला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, 10x माइनस इज 10x माइनस 10y माइनस x, ओके सॉरी एक सेकेंड ना, मैंने जो है उसमें ज़्यादा लिख दिया। देखिए आप जो है पहले ही से कट कर दीजिए, 9x लिख सकते हैं, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। 2 इक्वेशंस हमें मिल गया है। अब जो है हम ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए अब हमें 2 इक्वेशंस मिल गया है। अब हम क्या बोलते हैं, अब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और हम लोग वहीं एलिमिनेशन प्रोसेस से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से हम x भी निकाल सकते हैं और हम y भी निकाल सकते हैं। इसको और आप सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व नहीं किया, वो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोलते हैं 5y है, और नीचे वाला 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9 है। तो आप उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए x और y को, और क्या बोलते हैं आप इसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मेन देखिए सॉल्व करना बाद में आसान है, बट आपको जो इनिशियल अप्रोच है वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो इनिशियल अप्रोच क्या है। अगर आप इनिशियल अप्रोच समझ लेंगे तो लास्ट में जो है सब क्वेश्चन उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, और वहाँ जहाँ से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मेन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। y इज ओल्डर देन x बाय 7 years, y is older than x by 7 years and 15 years back x is age, 15 साल पहले x का क्या एज होगा, x minus 15 years back x's age was 3/4 of y's age। तो y का भी एज 15 साल पहले y minus 15 होगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें 2 इक्वेशन मिल चुका है, एक y माइनस एक्स इज 7 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 3/4 y माइनस 15। तो जैसे ही आपको 2 इक्वेशंस मिला है, आप उसको सॉल्व करके इसमें x और y का एज आप आराम से निकाल सकते हैं,
ठीक है। अब जो है 3 वेरिएबल्स हम लोग जो है अब 3 वेरिएबल्स में हम लोग करेंगे। अभी तक हमने जितना भी क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन किया था वो जो था वो 2 वेरिएबल्स में था, बट अब हमें ये सीखना है कि 3 वेरिएबल्स में किस तरह से हम मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 वेरिएबल्स में हम एक एग्जांपल देखना है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। देखिए 3 वेरिएबल्स होगा तो इक्वेशंस भी आपको 3 दिया जाएगा, तो 3 इक्वेशन से ही आप 3 वेरिएबल्स का आंसर निकाल सकते हैं। अगर 2 इक्वेशन रहेगा तो आप मतलब उसमें आंसर कैसे निकालेगा, क्योंकि वेरिएबल्स अगर 3 है तो इक्वेशंस भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये एक इक्वेशन है तो इसमें अप्रोच कैसे रहेगा, आपको इसमें करना क्या है। देखिए अगर ये 3 तरह का इक्वेशन है, ठीक है, 3 तरह का ये इक्वेशन है और आपको इसमें करना क्या है। देखिए आप पहले देखिए इसमें x है, 2x है, इसमें x है, तो आप क्या करिएगा पहले 2 इक्वेशंस को यूज़ करके आप इसमें x को एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें x को आप एलिमिनेट करने के लिए आपको नीचे वाला को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप पहला वाला में क्या करिएगा, एक इक्वेशन में 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 लिख लिए और नीचे 2x प्लस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 22 लिख लिया, ठीक है। 2 इक्वेशंस आपने इसी से क्रिएट कर लिया, इसको माइनस कर दीजिए, ये ऐसे हो गया माइनस 7y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस क्या बोलते कितना हो गया, ये हो गया माइनस 19, ठीक है। एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब पहला 2 इक्वेशन से y और z के टर्म्स में एक इक्वेशन क्रिएट कर लिए। अब सेकेंड और थर्ड से भी आप x एलिमिनेट कर दीजिए। वो कैसे होगा, आपको पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपका एक इक्वेशन हो गया 3x प्लस 9y माइनस 6z इज इक्वल टू 33 और ये हो गया 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब जो है आपको इसको भी जो है माइनस कर देना है, प्लस इसको माइनस कर दिए तो साइन ऑपोजिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 11y माइनस 10z इज इक्वल टू 32 और ये हो गया इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं आपने किया क्या, आपने 3 इक्वेशंस में आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, पहला 2 इक्वेशन में x को और दूसरा और तीसरा में भी आपने x को एलिमिनेट कर दिया। तो उससे क्या होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स अब कन्वर्ट हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स और आपको 2 वेरिएबल सॉल्व करना आता है कि नहीं। इसका पहला टॉपिक ही वही था। अब आप 2 वेरिएबल से आप जो है y का वैल्यू निकाल लीजिए, z का वैल्यू निकाल लीजिए। जब 2 का वैल्यू निकल गया तो x का भी वैल्यू निकल गया। तो बहुत सिंपल है करना, इसमें सेम वही था कि आपको क्या बोलते हैं एलिमिनेट कर देना एक वेरिएबल को और एक बार एक वेरिएबल वो हो जाएगा तो आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएगा 2 वेरिएबल में और आपको सारा का वैल्यू फिर उसके बाद निकल जाएगा। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 5, 2/x माइनस 3/y माइनस 4/z इज इक्वल टू 11 और 3/x प्लस 2/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 6, ठीक है। 3 इक्वेशंस हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम शुरू में किया था 2 वेरिएबल्स में, जो हमें समझ में नहीं आए, जो कॉम्प्लिकेटेड लगे, जो नीचे में डाल दिया है उसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। u इज इक्वल टू 1/x, v इज इक्वल टू 1/y, w इज इक्वल टू 1/z। जैसे ही हम इसे अज्यूम करेंगे अब हम क्या देखेंगे u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 5,
फिर दूसरा इक्वेशन हो गया 2u माइनस 3v माइनस 4w इज इक्वल टू 11, और फिर तीसरा इक्वेशन है 3u प्लस 2v माइनस w इज इक्वल टू 6। तो आप देखिए आपका उसी को आपने बहुत सिंपल 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको वही चीज़ करना है, आप ये दोनों वेरिएबल से आप जो है u को एलिमिनेट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसमें से भी आप u को एलिमिनेट कर दीजिए। एक बार आपका u एलिमिनेट हो गया तो आप जो है v और w के टर्म्स में इक्वेशन क्रिएट कर लिए, तो v और w का वैल्यू निकल जाएगा, और v और w का वैल्यू निकल जाएगा तो आप v और w का वैल्यू को डाल दीजिए तो u का भी वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे u v w का वैल्यू निकल गया तो x का y का z का वैल्यू निकल जाएगा, और आप उसको आंसर में बता सकते हैं। आप u v w का आंसर मत दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को x y z निकालना है, u v w तो हमने अज्यूम किया था क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 70 एक्स जेड बाई एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 84 वाई जेड बाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 140। तो देखिए ये भी देखने से लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट अब हम लोग को इसमें क्या करना है, देखिए इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 1/x और 1y को तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, बट ये एक्स वाई जो है ना ऊपर में हम लोग इसको कुछ कर नहीं सकते। अगर यही चीज़ अगर नीचे में होता तो मतलब हम लोग कुछ कर सकते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग उल्टा कर देते हैं इसको, x प्लस वाई बाई एक्स वाई क्या होगा, अगर एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई 70 है तो एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई 1/70 होगा। ठीक है, उसी तरह से x प्लस जेड बाई एक्स जेड जो है वो 1/84 होगा, और y प्लस जेड बाई वाई जेड जो है 1/140 होगा। ठीक है, ये 3 को हो गया इक्वेशन क्रिएट। अब देखिए जैसे ही नीचे एक्स वाई गया तो बहुत सिंपल हो गया है। ऊपर में हम लोग एक्स वाई का कुछ नहीं कर सकते थे, बट नीचे में जो है डिवाइड कर सकते हैं ना, नीचे में रहा तो कुछ तो इसका काम आया। 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 170। ठीक है, 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/84। ठीक है, और 1/z प्लस 1/y y इज इक्वल टू 1/140। ठीक है, 3 इक्वेशन क्रिएट हो गया है। अब हमको जो है 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स है, तो हम लोग एक और चीज़ अब आसानी से निकाल सकते हैं। बट इसमें क्या है ना कि देखिए सब जो है 1 का टर्म्स में, तो हम लोग क्या करते हैं तीनों का ऐड कर देते हैं। तो 1/x प्लस, देखिए दोनों में 1/x 2 बार है, 1/y 2 बार है, 1/z 2 बार है, तो हम लोग इसको ना क्या कर सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इंटू 2 लिख दिए क्योंकि सब 2 बार था, इज इक्वल टू 1/70 प्लस 1/84 प्लस 1/140। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू हम लोग इससे निकाल लेंगे। 1/, क्या हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू जो है अगर आप देखिएगा तो मतलब 420 इसका एलसीएम है। ठीक है, 6 प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया 11 14/420, 14/420 हो गया ये, है ना। और एक सेकंड, तो देखिए क्या बोलते हैं उसी तरह से अब 1/x 1/y और 1/z का वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 7/420। ठीक है, एक बार 1/x 1/y 1/z का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखिए अब हम लोग को ये मिल गया है,
1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड। अगर हम लोग और इसमें 1 बाई फॉर एग्जांपल जेड नहीं है तो 1 बाई जेड का वैल्यू क्या हो गया, दिस माइनस दिस, है ना। तो 1 बाई जेड इज इक्वल टू 7 बाई 420 माइनस 1 बाई 70। इसको हम लोग 1 बाई क्या बोलते 60 लिख सकते हैं। तो 1 बाई जेड इज इक्वल टू, देखिए एग्जाम में आपको ऐसे गंदा में भी करना होगा तो आप लोग को हर चीज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए। इसीलिए मैं मतलब अगर थोड़ा सा गंदा भी है तो आप लोग जो है एग्ज़ाम में भी मतलब हम लोग को रफ मतलब कहीं भी जगह मिलता है तो हम लोग को करना पड़ता है ना। 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई 60 माइनस 1 बाई 70। तो इसका मतलब अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10 बाई 420 इज इक्वल टू 1 बाई 42। जेड इज इक्वल टू 42। ठीक है, देखिए जेड 42 निकल गया। अब सारा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल टाइप का मतलब ये है। आप एक्स वाई जेड का आप जो एक बार वैल्यू निकल गया है ना, तो आप आराम से मतलब आंसर को कंप्लीट करके आप दूसरा क्वेश्चन में जो है बढ़ सकते हैं, समझे। बीच बीच में आप जो है पढ़ते समय आप ब्रेक भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो हाँ आप बीच में चाय वगैरह पी लीजिए और रिलैक्स होके जो है आप अपना एंजॉय करके पढ़ते रहिए, है ना। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मतलब देखिए एक्स बाई एक्स, एक सेकेंड, एक्स बाई 4 इज इक्वल टू वाई बाई 3 इज इक्वल टू जेड बाई 2। ठीक है, एक इक्वेशन है और दूसरा है 7x प्लस 8y प्लस 5। बहुत बार जो है ना उल्टा सीधा लिखा जाता है इसमें। 2y 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 62। ठीक है, देखिए अब हम लोग को 2 इक्वेशन मिला है। अब देखिए ऐसे तो 3 इक्वेशन होता था बट इसमें 2 ही इक्वेशन से काम हो जाएगा। बट ये समझिए क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ना, आप इसको इज इक्वल टू के मान लिए, ठीक है, तो 2 इक्वेशन में ही आपका काम हो जाएगा क्योंकि आप सबको के टर्म्स में लिख लेंगे। ये एक तरह का रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। और रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन में ना बस सबको इज इक्वल टू के कर दिया जाता है और सारा एक्स वाई जेड को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है सिंगल वेरिएबल का कन्वर्ट हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये 3 वेरिएबल है बट ये कन्वर्ट 1 वेरिएबल में हो गया है क्योंकि हम लोग अब क्या किए, एक्स को वाई को जेड को सबको के टर्म्स में लिख लिए। अब सब हम लोग को मिल गया है के टर्म्स में, तो अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। एक्स वाई जेड में जो है अपने को के को रिप्लेस कर, एक्स वाई जेड को के टर्म्स में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, प्लस 5 इंटू 2k इज इक्वल टू 62। अब देखिए 28k प्लस 24k प्लस 10k इज इक्वल टू 62 हो गया। ठीक है, तो k का वैल्यू अब हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कितना हो गया ये 28 प्लस 24 कितना होता है, 28 प्लस 24 हो गया आपका 52, है ना। 52 हो गया और ये 62 हो गया। अरे वाह, मैं तो मेरा मैथ्स अच्छा हो गया। 62k इज इक्वल टू 62, k इज इक्वल टू 1, k का वैल्यू 1 मिल गया। तो x का वैल्यू कितना है 4k, x इज 4, y इज 3, z इज 2। x y z का आपको वैल्यू मिल गया। एक बार x y z का आपको वैल्यू मिल गया तो जो है आप आराम से मतलब आंसर आपका निकल गया। आप दूसरा क्वेश्चन में प्रोसीड करिए फिर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है सिंपल इक्वेशन समझ गए। ठीक है, सिंपल इक्वेशन में 3 तरह का इक्वेशन होता है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स। अब जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे। अभी तक हम लोग जो है लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री जो है 1 होता है। लीनियर इक्वेशन इस तरह का होता था, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस में 3 तरह का लीनियर इक्वेशंस होता था। क्या बोलते हैं, एक हो गया सिंपल इक्वेशन जो 1 वेरिएबल में है, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है, और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 वेरिएबल में। जैसे इसमें x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फिर एक हो गया x प्लस
y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये जो है तीनों है लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म है, ठीक है। अब जो है हमें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है उसको समझना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू क्या होगा वो अब हमें निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको मिलेगा जिसको आप यूज़ भी कर सकते हैं और जिससे हम लोग को आगे भी रूट्स का मतलब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स का भी हम इससे फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। वो देखिए इसको, अब हम इसको जो है होल को हम a से डिवाइड कर देंगे। ये पूरे इक्वेशन को जो है हम अब a से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, ठीक है। इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग ने पढ़ा था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम जो ये इक्वेशन है इसको हम अब क्या बोलते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा, देखिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई एक्स बाई 2a, ठीक है। अब हम लोग ये जो है 2mn जैसा है, ठीक है, ये 2mn जैसा है। तो हम क्या बोलते हैं n स्क्वायर, फिर क्या होगा, n स्क्वायर हो गया 2b बाई 2a होल स्क्वायर, ये हो गया आपका n स्क्वायर। देखो ये 2 हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया, तो n स्क्वायर हो गया b बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था इस इक्वेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, और प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग जो है ये सब सारा हम लोग इसमें डाल दिए। तो इसका मतलब है कि x, ये इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस क्या बोलते हैं b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये वाले को उस साइड भेज देंगे, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नीचे वाला एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसे हम 2a भी लिख सकते हैं, और जैसे हमने स्क्वायर को इस तरफ भेजा तो इसका वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया, ठीक है। इसका मतलब x क्या होगा, सॉरी, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
बाई 2a, ठीक है। ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो है आपका x का वैल्यू निकल गया। तो अगर मान लीजिए कि देयर आर टू रूट्स, अगर मान लीजिए अल्फ़ा एक रूट है, अल्फ़ा एक रूट है और दूसरा रूट है बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हुआ, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। और बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए दो हो गया, अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया। तो अब जो है हमें क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है फॉर्मूला क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब द सम ऑफ द रूट्स का हम लोग को एक फॉर्मूला क्रिएट करना है बी और सी के टर्म्स में, ए बी सी के टर्म्स में, ठीक है। तो जब हम लोग अल्फ़ा बीटा को ऐड किए तो आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला पोर्शन जो है वो कट जाएगा और बचेगा माइनस 2b बाई 2a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा क्या होगा, अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर। और जब हम इसको क्या बोलते हैं ये आप देख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला ये क्रिएट हो गया है, इसमें a का वैल्यू माइनस बी है, माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें डल गया, तो ये जो है क्या बोलते हैं उसके हिसाब से ये वो क्रिएट हो गया। तो ये बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। तो आप देख सकते हैं हमें एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जैसे ही दो फार्मूला हम क्रिएट कर लिए हैं तो हम लोग इसको फ्यूचर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ द रूट्स के, इसको हम लोग सम ऑफ द रूट्स बोल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा ये फार्मूला हो गया सम ऑफ द रूट्स का, ठीक है। और ये फार्मूला हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट फ्रूट का फॉर्मूला ये जो है क्रिएट हो गया। तो अब हम जो है इस फॉर्मूला को फर्दर अब यूज़ करेंगे और उस फॉर्मूले से जो है हम क्या बोलते हैं इक्वेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग फॉर्मूला शुरू में लिखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो है आप एक चीज़ देखिए क्या बोलते हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बी बाई ए आ रहा है, और अगर आप अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो गया तो हम इस इक्वेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट के टर्म से हम एक फार्मूला क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस हमें माइनस बी बाई ए चाहिए क्योंकि माइनस बी बाई ए ही क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट्स होता है, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जब हो गया तो हम इसके क्या कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। देखिए
तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को आप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना है अल्फा बीटा के टर्म्स में, तो आप दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बार जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं ये अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म्स में आप इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, तो मतलब फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है मतलब इस रूट्स के हिसाब से ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब नया टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। फॉर एग्जांपल देखिए नेचर ऑफ रूट्स है। अब हमें दो रूट हमें मिल गया, क्या बोलते हैं एक्स का वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अब नेचर ऑफ रूट्स ये क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल देखिए अब जो रूट्स होगा वो बहुत सारा नंबर्स होता है, आपने पढ़ा होगा। देखिए अल्फा और बीटा क्या बोलते हैं एक्स का जो है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक है वो नेचर ऑफ रूट्स है कि रूट्स का नेचर क्या है, तो टॉपिक का नाम क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो रूट्स जो है वो रियल नंबर में होगा। ठीक है, रूट्स रियल होगा और इक्वल होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि जब ये 0 होगा तो रूट्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, यही रूट है, ये चीज़ 0 हो चुका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो चुका है, तो एक ही रूट है और वो रियल नंबर है। बट अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो रूट्स जो है वो रियल भी होगा अनइक्वल भी होगा, क्योंकि उस केस में हमें दो रूट्स मिल जाएंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं है तो हमें दो रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्स तो मतलब इस केस में जैसे बस एक ही रूट था, इसमें दो रूट्स होंगे और दोनों अनइक्वल होंगे। इसमें जैसे इक्वल था तो ओनली वन रूट्स था और इसमें अनइक्वल है इसलिए इसमें दो रूट्स होंगे। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो रूट्स क्या होगा, रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ को स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो रूट्स जो है इमेजिनरी होगा, रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, मान लीजिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में क्या होगा। देखिए अभी इस केस में हम लोग 0 माने थे तो बस एक रूट आया। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रूट्स जो होगा वो रियल भी होगा, ठीक है, रैशनल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। समझ रहे हैं, अनइक्वल भी होगा। तो ये देखिए अनइक्वल भी होगा। फॉर एग्जांपल देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था तो रियल था और अनइक्वल था, बट उस समय रैशनल होगा या नहीं होगा मतलब उसमें कोई मतलब उसमें डाउट था। बट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका एक परफेक्ट रूट निकल जाएगा, तो उस केस में ये रियल भी है, रैशनल भी है और अनइक्वल भी है, क्योंकि मतलब दो रूट्स निकलेगा उस केस में। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में रियल होगा, इरैशनल होगा और क्या बोलते हैं अनइक्वल होगा, इरैशनल हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है तो आपको बस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है और देखना है कि वो क्या 0 इज इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है
या वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये आप 5 चीज़ देख लेते हैं तब आपको आप नेचर ऑफ रूट्स क्लियरली बता सकते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो है डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। तो ये जो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को बार बार लिख रहे हैं उसको हम जो है डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के कारण ही जो है रूट्स क्रिएट होता है। तो और हम लोग को इसी चीज़ का वैल्यू जो है निकालना है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इरेशनल रूट्स, अब हम अगर देखेंगे इरेशनल रूट्स में, मान लीजिए एक रूट अगर m प्लस अंडर रूट n दिया हुआ है तो अदर रूट्स क्या होगा, अदर रूट्स m माइनस अंडर रूट n होगा। ये तो बहुत क्लियर है, जो प्लस माइनस साइन होता है उसी के कारण एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वन रूट इज रेसिप्रोकल तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक रूट मान लीजिए x है और दूसरा रूट 1/x है तो प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट क्या होगा, 1 होगा। तो आप जो है प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट जो आपने अल्फा बीटा निकाला था विच इज इक्वल टू c/a, उसका वैल्यू 1 है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बस ये दिया हुआ रहे कि क्या बोलते हैं वन रूट इज रेसिप्रोकल, तो आप इस तरह से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इज 1, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू a। तो मतलब ये आप क्वेश्चन में डायरेक्टली भी कर सकते हैं और आपको मैंने यहाँ पे भी ये बता दिया है कि आप जो है आपको क्या करना होगा, ठीक है। फिर जो है वन रूट, फिर जो है वन रूट अगर मान लीजिए फॉर इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन, तो इस चीज आपको समझना होगा, दोनों रूट्स इक्वल है बट ऑपोजिट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 0 होगा तो b भी जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम क्या बोलते हैं क्वेश्चंस में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है अब हमें एक इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे निकालना है कि x का वैल्यू क्या है। तो अब हम दो तरीका से इसको निकाल सकते हैं, एक तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने सीखा था। अब आप देखिए ये 5 है और ये 6 है, तो आपको मतलब क्या बोलते हैं 5 को फैक्टराइज करना है सम के रूप में, ताकि ये सम यहाँ पे ये जो है सम बन जाए और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या बोलते हैं 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमने इसे वो कर दिया। अब हम यहाँ पे x कॉमन ले लिए, x माइनस 2 हो गया, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लिए, x माइनस 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2,3। आप समझ सकते हैं कि x का वैल्यू हम लोग ने क्या बोलते हैं निकाल लिया, ठीक है। अब जो है हम लोग ने इतना देरी से जो मेथड क्रिएट किया है अब हम लोग उससे भी फॉर्मूला से क्रिएट करते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये 5 है 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है हम फॉर्मूला से x का वैल्यू अब हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला है। और हम लोग इसके बगल वो लिख लेते हैं इनिशियली समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो है फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हो गया -5, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट b होल स्क्वायर, b कितना है, b आपका -5 है तो -5 होल स्क्वायर
माइनस 4ac1 इंटू 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अब x का वैल्यू हमारा निकलने वाला है। x का वैल्यू हमको अब कुछ नहीं करना होगा, ये 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6 बाई 2 और 4 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू जो है आप देख सकते हैं 3 और 2 हमारा निकल गया। हमने दोनों तरीक़ा से निकाल दी x का वैल्यू। हमने जो है x का वैल्यू क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल दिया, और x का वैल्यू जो है हमने क्या बोलते हैं ये फार्मूला से भी निकाल लिया। तो आप एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि कौन सा तरीका मतलब आपको ठीक लग रहा है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर फैक्टराइजेशन मेथड है, वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो आपको अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना होगा। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, b इज़ माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, तो ये हो गया 64 माइनस 64, दिस इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आपका 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac अब 0 है, तो रूट्स क्या होगा, हम लोग ने पढ़ा था कि अगर क्या बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, रूट्स होगा रियल और इक्वल, क्योंकि वो 0 हो चुका है, इसलिए रूट्स बस माइनस b बाई 2a ही होगा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आपको जब आंसर होगा तो आप ये लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रूट्स का वैल्यू भी b इज इक्वल टू रूट इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस b बाई 2a रूट्स होगा। अब क्या बोलते हैं दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो है तो आप देखिए क्या बोलते हैं 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हुआ, इज इक्वल टू माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 16, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो क्या होता है उसका वैल्यू, रियल, रैशनल और अनइक्वल। रियल होगा, रैशनल होगा और अनइक्वल होगा, ठीक है। वो बड़ा मतलब दो हो गया, दो रूट्स निकलेगा तो प्लस माइनस करने के बाद, इसलिए वो अनइक्वल उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या बोलते हैं रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2, और क्या बोलते हैं इसका वैल्यू हो गया 16 माइनस 20 इंटू 2 40, तो ये नंबर माइनस 24 हो गया। तो ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो रूट्स आर इमेजिनरी। हम देख सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी और अनइक्वल भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से नीचे होगा तो रूट्स जो आयोटा में चल जाएगा। आयोटा मतलब इमेजिनरी, अंडर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा, है ना। तो क्या बोलते हैं आपको वो समझ में आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसका दो रूट्स है, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो अब जो है हमें क्या बोलते हैं
इसे सॉल्व करके देखना है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू है -3 -4, x का दो वैल्यू है -3 -4। ठीक है, तो इसको जो है आप एक और तरीका से भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक और तरीका इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो है हिट एंड ट्रायल का। मान लीजिए जैसे एक तो तरीका हो गया था फैक्टराइजेशन का, एक तरीका हो गया फॉर्मूला यूज़ करने का, और दूसरा है हिट एंड ट्रायल। अब मान लीजिए हम इसमें हम अल्फ़ा बीटा को जो है 12 हो गया हमारा, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -7 हो गया। ठीक है, ये आप इससे आपको समझ में आ गया होगा, ये 7 है तो ये -7 हो गया, और ये क्या बोलते हैं 12 है तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो और आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल इसमें यूज़ करें तो अल्फ़ा और बीटा का सम जो है -7 है और उन लोग का प्रोडक्ट 12 है। तो अल्फ़ा बीटा को क्या होना चाहिए, अल्फ़ा और बीटा को क्या होना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा 12 हो जाए और अल्फ़ा प्लस बीटा -7 हो। तो ये -4 प्लस -3 अगर आप देखिएगा तो -7 भी हो जाता है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं वो 12 भी हो जाता है। तो रूट्स अगर आप हिट एंड ट्रायल से निकालना चाहेंगे तो भी आपका -3, -4 ही रूट्स आएगा। ठीक है, तो हमें वो इक्वेशन क्रिएट करना है जिसमें अल्फ़ा और बीटा को तो हमने निकाल लिया है अभी, अल्फ़ा इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू -3। तो हमें वो इक्वेशन क्रिएट करना है, नया इक्वेशन क्रिएट करना है जिसका रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर उसका रूट्स है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का क्या बोलते हैं वैल्यू क्या हुआ, एक रूट हो गया इसका 7 स्क्वायर और एक रूट हो गया 1 स्क्वायर, एक रूट 49 हो गया, एक रूट 1 हो गया। तो अगर हम देख सकते हैं जो हमें फॉर्मूला पता था, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है इक्वेशन मतलब ये बन गया है, आंसर हमने निकाल लिया है इसका, कि हमें इक्वेशन से पहले अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना था, फिर हमें नया रूट्स दिया गया था और हमें फॉर्मूला पता है कि क्या बोलते हैं, एक बार हमें रूट्स पता है तो उससे हम इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे तो फिर वो चीज़ वो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इक्वेशन दिया गया है अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम जो है हमें इसका वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू इसका मतलब जो रूट्स है वो अल्फ़ा बीटा है। तो हम अगर फॉर्मूला पे जाएं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -4/2 इज इक्वल टू 2, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फ़ा बीटा -1 क्या बोलते हैं c/a, ये हो गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना है ये,
तो हम अगर इसको अल्फ़ा बीटा से क्या बोलते हैं इसका एलसीएम लें तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा। और एक फार्मूला है अल्फ़ा, हमें इसको जो है, अब समझिए हमारे पास वैल्यू किसका है, अल्फ़ा प्लस बीटा का है और अल्फ़ा बीटा का है। अब हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में लिखना है। तो जो एक फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो है आपको वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 बाई 2 और क्या बोलते हैं इंटू 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फ़ा बीटा का क्या वैल्यू होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मतलब आप अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फिर उससे जो है आप मतलब अपना आंसर निकाल लीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आता है, आपको करने में भी जो बहुत मज़ा आएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है 4 रेज़ टू पावर क्या बोलते हैं x माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें जो है इसमें मतलब निकालना है। अब देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या होगा, बट अगर आप इसको शांति से देखिएगा तो ये देखिए ये 2 रेज़ टू पावर x है, इसी में कुछ है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को 2 रेज़ टू पावर क्या बोलते हैं 2 लिख देंगे, तो ये 2 रेज़ पर 2x हो गया, माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 को हम लोग जो है 32 भी लिख सकते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है आप क्या करिए, अब हमें 2 रेज़ टू पावर x को अज्यूम करना होगा, क्योंकि वही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हम 2 रेज़ टू पावर x को y अज्यूम कर लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर x को y अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो y होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या बोलते हैं अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर x ये क्या है 2 रेज़ टू पावर x है प्लस क्या बोलते हैं 2 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी 2 रेज़ टू पावर x की जगह हम लोग y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12 y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, तो 8 इंटू 4 32 होता है और 8 प्लस 4 12 होता है, तो हम वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, और फिर जो है हम क्या बोलते हैं x y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए y माइनस 8 माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 और 8 है, तो आंसर हमें मिल गया y का। और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया इस केस में, और x का वैल्यू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 2,3। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है सारा मतलब आंसर इसी से बन जाता है, और आपको जो है सही अजम्पशन करना है, और आपको जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगे आप उसी चीज़ को अज्यूम कर लीजिए कि वो कुछ और है। तो वही क्वेश्चन का मकसद है कि तो देखिए क्वेश्चन हम करते हैं x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 29 बाई 4। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab।
तो अब हम अगर इसमें लिखेंगे तो सारा जो है क्या बोलते हैं इसके टर्म्स में आ जाएगा। अगर हम क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल x माइनस 1x होल स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1x अब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, हो गया। अब हम इस इक्वेशन को पूरा लिखते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 29 बाई 4। तो अब हम जिसमें प्रॉब्लम हो हम उसे अज्यूम कर सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू p मान लिए। तो हमें पूरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p मिल जाएगा। ठीक है, प्लस 2p इज इक्वल टू 29 बाई 4। तो इस इक्वेशन से हम p का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब p का वैल्यू निकालने के बाद हम x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू p हो गया। p का वैल्यू हमें पता है। अब हम वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिससे x का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कैसे हमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। और जब भी हमें कुछ नहीं समझ में आए तो हमें सब कुछ को एक चीज़ के टर्म्स में लिख देना है और उससे जो है मतलब एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दूसरा क्वेश्चन करना है 2 रेज़्ड टू पावर x माइनस 2 प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब देखिए आप 2 रेज़्ड टू पावर x कि इसमें मतलब कुछ मतलब जो हमें नहीं समझ में आ रहा है वो वाला हिस्सा है, प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू 3। बाकी सब तो नंबर में कन्वर्ट हो गया, एक 2 रेज़्ड टू पावर x ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको हम लोग चलिए y मान लेते हैं। जिस चीज़ में कुछ समझ में नहीं आया उसको अज्यूम कर लेना है। ठीक है, वही ज़िंदगी में वही है। प्लस 8 बाई क्या बोलते हैं y इज इक्वल टू 3। तो अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, अब नीचे आप LCM ले लीजिए, ऊपर आप क्या बोलते हैं वो कर लीजिए उसको। फिर ये हो गया। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। देखिए अब जो है y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि y का वैल्यू क्या है, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y माइनस 4 माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन बन गया, y माइनस 4 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या हो गया 4, y का वैल्यू हो गया 8। तो इसका मतलब है अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू 4, 2 रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू 8। तो अब हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2,3। ये आंसर है, x इज इक्वल टू 2,3 हमें आंसर इसका मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको क्वेश्चंस को सही तरीक़े से अप्रोच करना है और उसका जो है आपको आंसर निकालना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 रूट, मान लीजिए 2 माइनस रूट 3 है और अदर रूट इसका ऑटोमेटिकली क्या हो गया 2 प्लस रूट 3। ठीक है, सम क्या हो गया, सम इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दीजिए 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सम 4 है, प्रोडक्ट 1 है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमने क्रिएट कर दिया है। बस ये चीज़ दिया हुआ था और हमको रूट दिया हुआ था एक रूट, उससे हमने दूसरा रूट निकाला, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला और इक्वेशन क्रिएट हो गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है, जिसमें मतलब बस आपको एक रूट्स दिया हुआ रहेगा, उससे आपको दूसरा रूट भी निकालना है, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और इससे इक्वेशन आपको जो है क्रिएट कर देना है। ठीक है, फिर जो है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब इज इक्वल टू 0। अब जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं इसका 0 है। ठीक है, तो वैल्यू क्या है हमका, क्वेश्चन ये है
बी स्क्वायर माइनस 4 इज 0, तो वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू क्या बोलते सी का वैल्यू क्या है माइनस एम क्यूब, सी का वैल्यू है इज इक्वल टू 0, तो 64 माइनस प्लस 8 एम क्यूब इज इक्वल टू 0, तो 8 एम क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64, 8 कट गया, m इज इक्वल टू अंडर क्यूब रूट ऑफ माइनस 8, क्यूब रूट ऑफ माइनस 8 इज माइनस 2। आप देख सकते हैं बहुत आसान है, m का वैल्यू भी निकल गया इसमें। तो इसी तरह से मतलब आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिया जाएगा एग्जाम में, और आपको जो है मतलब आराम से उसको देखना है, समझना है, चिल करना है, और आंसर उसका जो है बस मज़ा लेना है आपको मैथ्स का, आपको सारा आंसर क्रिएट हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर x ही इसमें एक ऐसा पार्ट है जो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, तो हम 2 रेज़ टू पावर x को अलग कर देंगे सबसे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x, सॉरी हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x, है ना, और हम इसे क्या लिख सकते हैं इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 9 ऑफ 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर x को हम लोग y अज्यूम कर लेते हैं, तो y हम लोग इसको यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, है ना। और अगर आप यहाँ देखेंगे अरे मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे ये होल स्क्वायर होगा, देखिए एग्ज़ाम में भी हो सकता है आपसे एक गलती हो, बट आपको जो है पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये 2 रेज़ टू पावर x होल स्क्वायर होगा और इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 होगा माइनस 9 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये y स्क्वायर बन गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये हो गया आपका 2 रेज़ टू पावर 3 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं y का वैल्यू क्या होगा 8y, y माइनस 1 माइनस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू y माइनस 1 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1,1/8, y जो है 1,1/8 है। तो अगर आप देखेंगे 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1 और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/8। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू इस केस में हो जाएगा 0, ठीक है, और इस केस में हो जाएगा x का वैल्यू -3, x इज इक्वल टू 0, -3। देखिए आंसर था x इज इक्वल टू 0, -3, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन है x माइनस अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 12। देखिए रूल सिंपल है, जो चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे आप उस चीज़ को अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग अंडर रूट x को y मान लिए, तो x को हम लोग अंडर रूट के x के टर्म्स में लिख देंगे, इसको भी अंडर रूट x के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अगर हमको क्या बोलते हैं इसको वो करना है तो क्या होगा -4y प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 हो गया, फिर ये y माइनस 4 प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, 4।
y इज इक्वल टू -3,4 है, ठीक है। तो अब y अगर आपको वैल्यू मिल गया y का -3,4 है, तो आप x क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया, ठीक है। x इज़ नथिंग बट y स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 9 हो गया, और 9,16, ठीक है। x का वैल्यू x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो x इज इक्वल टू 9 और 16, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको मतलब अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, है ना। अब एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे, वो जो है आपका एरिया और रेक्टेंगल्स के ऊपर। इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज, बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होगा, वो तो सबको आता है, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2000 और पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 यूनिट्स। इसमें बस यूनिट्स है, अभी हम लोग उसके मेजरमेंट्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इस तरह का फिगर होता है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रेड्थ बोलते हैं, ठीक है। अब हमें एरिया का फॉर्मूला निकालना है, हम इसे इसमें एल लेंथ के बजाय हम उसे और सिंप्लीफाई करके बस एक्स और वाई कर देते हैं, ठीक है। एक्स और वाई कर दिए। अब एरिया का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, एरिया इज एक्स वाई इज इक्वल टू 2000 और पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस वाई। ये x दो बार हो गया, फिर y दो बार हो गया, तो पेरीमीटर इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अब आपको जो है x और y का निकालना है कि x और y क्या है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। तो आप y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स लिख लिए और x को x लिख लिए। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 2000, तो उसमें हम लोग x को x लिख लिए, y को 90 माइनस एक्स लिख लिया इज इक्वल टू 2000। तो 90x माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। तो हम अब ये माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम पूरा में माइनस उल्टा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 2000 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पूरा को x के टर्म्स में निकाल लिया और x में एक फॉर्मूला आ गया। तो क्या होगा बताइए, अब हम जो है इसको माइनस 50x लिख सकते हैं और माइनस 40x लिख सकते हैं, प्लस 2000 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 50 माइनस 40 x माइनस 50, ठीक है। तो ये इक्वेशंस x माइनस 50, x माइनस 40, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 ये बन गया। तो x इज इक्वल टू 40, 50। एक बार हमें x मिल गया तो y इज इक्वल टू 90 माइनस x इज 40 माइनस 50, सो y इज 90 माइनस एक्स, वाई इज 50, 40। तो लेंथ जो है बड़ा वाला होता है, ब्रेड जो है छोटा वाला होता है। तो लेंथ 50 हो गया, ब्रेड 40 हो गया, 50, 40 इसका आंसर है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशंस को समझ रहे थे। अब हम जो है लास्ट टॉपिक क्यूबिक इक्वेशंस को समझेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशंस में क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है जिसमें डिग्री 3 होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें अगर इसके रूट्स को निकालना है, तो पहला रूट जो है वो हिट एंड ट्रायल से आएगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा रूट्स निकाल सकते हैं। तो क्यूबिक रूट्स में ये चीज़ आपको याद रखना है कि पहला रूट जो है आपको हिट एंड ट्रायल से ही निकालना है। तो अब हम इसमें देखते हैं, अगर हम लोग x का वैल्यू 1 डालते हैं, तो 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या बोलते हैं 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, 1 डालने से जो है क्या बोलते हैं ये एक रूट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब हमने जो हिट किया था वो सही हो गया। तो x माइनस 1 एक रूट है, x माइनस 1 एक रूट है। अब हम एक्स क्यूब माइनस
7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में हम x माइनस 1 को हमें कॉमन निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब हमें जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x को हम माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है, ताकि सब में जो है x माइनस 1 कॉमन हमें मिल जाए। अब हम 1 2 3 4 5 6 इसमें कंपोनेंट्स बन गया है, ठीक है। अब हम जो है इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो ये x माइनस 1 इसमें कॉमन हो गया, इसमें जो है हम फिर x माइनस 1 लिए और x कॉमन ले लिए, फिर इसमें माइनस 6 कॉमन लिए तो x माइनस 1 इज वो कॉमन हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गया, एक तो हमने हिट एंड ट्रायल किया था उससे हमें ये x माइनस 1 एक रूट मिल गया, हमें दूसरा एक इक्वेशन कॉमन करके मिला है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें बाकी दो रूट भी मिल जाएगा। तो आपको समझना है पहला रूट जो है इसमें हिट एंड ट्रायल से आपको मिलेगा, फिर बाकी दो रूट जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में मिलेगा, और आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको बाकी दो रूट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। हम लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें पहला वैल्यू हमें हिट एंड ट्रायल से निकालना होगा, तो उसमें हिट एंड ट्रायल से x का वैल्यू क्या होगा। अगर हम चलिए 1 डाल के देखते हैं, 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 2, तो ये जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू ही डालना पड़ेगा। तो माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख सकते हैं कि x का वैल्यू जब हम लोग माइनस 1 डाल रहे हैं तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में हम लोग जो है x प्लस 1 को कॉमन निकालने का हमारा एम रहेगा, और कॉमन निकालने के बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बाकी दो रूट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें इसे लिख सकते हैं x को भी हमें 2 के टर्म्स में लिखना होगा क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट 2 है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, इसमें से हम क्या बोलते हैं माइनस एक्स कॉमन लिए, और इसमें से हम 2 कॉमन लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बना x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है ये। अब हम इसका रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं, एक रूट हमें मिल चुका है और बाकी दो रूट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना सकते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन को जो है आपको पहला इक्वेशन हिट एंड ट्रायल से निकालना होगा, और बाकी दो इक्वेशन जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालना होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इक्वेशंस में हम लोग ने सारे क्वेश्चंस को डील किया, हम लोग ने सारे टॉपिक्स को कवर किया, और हम लोग ने जितना भी मतलब हो सकता था हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और हमने आंसर निकालने का जो है कोशिश किया। और लीनियर इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्यूबिक इक्वेशन हुआ, हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया, और बेसिकली मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है और कैसे सॉल्व किया जाते हैं हमने इसे सीखा। तो मुझे लगता है कि अब इसको चैप्टर को करने के बाद कोई भी इक्वेशंस में कोई डाउट नहीं होगा, और सब जो है इसको आसानी से एग्ज़ाम में भी मतलब अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं।